Good morning to all my students of class 12 science. Now today we will discuss the questions, remaining question of exercise 5.3. So question number 7 तक हो चुका है प्रीवियस वीडियो में. Now question number 8. Question number 8 of exercise 5.3. In question number 8, question is sin square y plus cos square y plus root 1. This is question. And we have to find out the value of dy upon dx, means first order derivative y dash. So यहाँ पे sin square y है, cos square y है और RHS means right hand side में केवल 1 है. 1 is the fixed constant, you know very well. As well as you know also that the differentiation of that fixed constant will be always 0. Clear? So sin square y को मैं लिख सकता हूँ अपने माइंड में एज अ sin y to the whole power 2. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे sin y to the whole power 2 plus cos y to the whole power 2 equals to 1. अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट ऑन द बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. sin y को थोड़ी देर के लिए आप एज अ x मान लीजिए. जब sin y को और cos y को दोनों को आप थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर. x स्क्वायर का होता है डिफरेंशिएशन 2 टाइम ऑफ x मींस 2x. तो ये आ जाएगा फिर 2 sin y. तो कि जिसको x माना है एक्चुअली में आएगा वही. ऐसा नहीं है कि आपने इसको x माना और यहाँ पे लिख देंगे आप 2x. ऐसा नहीं होगा. 2 टाइम ऑफ sin y आएगा. उसके बाद जिसको x मान करके आप वहां से यहां तक आए हैं, फिर करेंगे उसको हम अगेन डिफरेंशिएट. सो वी हैव टू राइट दैट डिफरेंशिएशन ऑफ sin y प्लस अब cos y को थोड़ी देर के लिए आप एज अ x मान लीजिए तो ये बन जाएगा x स्क्वायर. और x स्क्वायर का होता है डिफरेंशिएशन 2 टाइम ऑफ x. तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2 टाइम ऑफ cos y. क्लियर? इसके बाद करेंगे आप डिफरेंशिएट cos y को. सो d अपॉन dx ऑफ cos y इक्वल्स टू 0. 0 क्यों? क्योंकि 1 अपने आप में एक फिक्स कांस्टेंट है और फिक्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0. ठीक है, चलिए. तो इस तरह से ये मेरे पास में आ जाएगा 2 टाइम ऑफ sin y. अब सुनिए ध्यान से, जब डिफरेंशिएट करेंगे आप sin y को, अब sin के एंगल में तो y है, x तो नहीं है, आप भी देख रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, sin y को हम एज अ sin x मान लेंगे. ठीक है, और sin x का होता है dy/dx cos x. तो हम लिखेंगे फिर cos y, क्योंकि एक्चुअली में जो वेरिएबल है आएगा वही. अब sin y को एज अ sin x मान करके आप वहां से यहां तक आए हैं, तो फिर करेंगे हम y को दोबारा डिफरेंशिएट. जब y को डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से तो बनेगा dy/dx. चलिए आगे 2 cos y. अब सुनो, जब आप cos y को करेंगे डिफरेंशिएट तो cos y को अपने माइंड में आप एज अ cos x मान लीजिए. मींस y को आप x मान लीजिए. तो ये बन जाएगा आपके माइंड में फिर cos x. cos x का होता है माइनस sin x. सो cos y का आ जाएगा माइनस sin y. फिर करेंगे आप y को डिफरेंशिएट तो बनेगा dy/dx और 0 इधर रहेगा. अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है dy/dx की वैल्यू. सो dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्लेस पे है, एक बार इधर और एक बार उधर. सो dy/dx कॉमन लीजिए, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा अरेंज कर रहे हैं. 2 sin y cos y को मैं लिख सकता हूं sin 2y. क्लियर? क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x. सो यहाँ पे x वेरिएबल तो नहीं है, y वेरिएबल है. तो 2 sin y cos y को मैं लिख सकता हूं sin 2y इंटू dy/dx. उसके बाद आएगा माइनस प्लस माइनस 2 टाइम ऑफ sin y cos y into dy/dx इक्वल टू 0. चलिए, तो ये बन जाएगा फिर sin 2y
dy अपॉन dx माइनस, अब ध्यान से देखो 2 टाइम ऑफ साइन y कोस y, जब इसको करेंगे आप तो कितना आएगा, यह आएगा फिर साइन 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? यदि प्रॉब्लम है तो बता दीजिए फटाफट। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये x है और इधर आएगा फिर x, ये आएगा फिर x और यहाँ पे x आएगा, फिर इधर x आएगा, फिर इधर x आएगा, dy अपॉन dx तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से होगा। तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई माइनस साइन 2x अपॉन में माइनस साइन 2y, माइनस से माइनस काट दीजिए, सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। जल्दी कीजिए, फिर आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके बाद 9। Question number 9. Y equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square। ये मेरे पास क्वेश्चन है और हमें करना है इसको डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया था, वे सारे के सारे इनवर्स वाले फॉर्मूले अब यूज होंगे। मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे 2 tan इनवर्स x के, उनमें से एक फॉर्मूला था कि 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। 2 tan इनवर्स x की वैल्यू होती है ये, और ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में, तो मैं राइट हैंड साइड में इसको रिप्लेस करके लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स x। इट मींस मैं लिख सकता हूं कि y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, और अब करूंगा मैं इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so y बनेगा dy अपॉन dx। 2 फिक्स कांस्टेंट है लेकिन tan इनवर्स की मल्टीप्लाई में है तो रहेगा एज इट इज। अब आप करेंगे डिफरेंशिएट tan इनवर्स x को with respect to x, so dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x का आएगा डिवाइड dx 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सभी इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आप जरूर याद रखें, ठीक है। समझ में आया कुछ? सभी इनवर्स फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के वो आप याद रखें। tan इनवर्स x का होता है डिफरेंशिएशन
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये मुझे दिया गया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि tan 3 थीटा, जरा याद कीजिए, tan 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। राइट हैंड साइड को देखिए और फिर यहां पे देखो आप क्वेश्चन में RHS, तो tan इनवर्स से आगे जो लिखा हुआ है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसमें यदि आप रिप्लेस कर दें x को tan थीटा से, तो ध्यान से देखो क्या वो ये नहीं बन जाएगा। देखिए आप, यदि मैं इस x को tan थीटा रख दूं तो ये बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे रिप्लेस कर देंगे tan थीटा। तो हम यहां पे रिप्लेस करेंगे x को tan थीटा से। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम x को रिप्लेस करेंगे tan थीटा से, तो ये बन जाएगा फिर ये, और इसके प्लेस पर हम रिप्लेस कर देंगे फिर tan 3 थीटा को। ठीक है, तो चलिए रिप्लेस करते हैं x को tan थीटा। अच्छा एक बात और, जब रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे x को tan थीटा, तो यहां से थीटा कितना आएगा, थीटा की वैल्यू यहां से आएगी tan इनवर्स x। तो tan राइट से लेफ्ट में आएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो चलिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स रखते हैं फटाफट, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, अब इसके बाद में tan इनवर्स और tan दोनों जाएंगे कैंसिल, तो बचेगा 3 थीटा। क्यों, मैंने आपको बताया था अभी कि जब tan इनवर्स को मिलता है tan थीटा, रिजल्ट आता है थीटा। ठीक है, वो फॉर्मूला आप याद रखें। सो y इक्वल्स टू आ जाएगा 3 थीटा। हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx। y किसी में आ चुका है, थीटा में, तो हम क्या करेंगे, वापस x में आएंगे। कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x हम यहां पे रख देंगे। सो y इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x, और अब करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट ऑन दी बोथ साइड। सो y बनेगा dy अपॉन dx, 3 जो अपने आप में फिक्स कांस्टेंट है वो ऐसे रहेगा। फिर करेंगे आप tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट, tan इनवर्स x का होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड आंसर इज dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी कीजिए, फिर आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर 11।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is y equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. अब इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जरा याद कीजिए फॉर्मूला इनवर्स फंक्शन का. और फॉर्मूला ये था कि कहीं भी से 2 टाइम इनवर्स x मिलता है, 2 टाइम ऑफ tan इनवर्स x, तो उसको हम लिख सकते हैं एज अ cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Clear? So whenever we have 2 tan inverse x, then we can write this, and whenever we have cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, then we can replace it with the help of 2 tan inverse x. And after replacing this value, it will be more easier to solve out and find the value of the first derivative dy upon dx. So in this question, right hand side we have to replace it by 2 tan inverse x directly. फॉर्मूला है, आपको याद रखना है. तो चलिए, we can write y equals to 2 time of tan inverse x, and now it is more easier to solve out. Now differentiation on the both side with respect to x. Differentiation on the both sides with respect to x, and y will be converted into dy upon dx after the differentiation. So it becomes dy upon dx equals to 2. 2 is a fixed constant, and in the multiplication of tan inverse x, and you know very well that whenever any constant will be present in the product form of any function, then it will be unchanged. Clear? So 2 will be unchanged. And now differentiation of tan inverse x. Clear? चलिए आगे चलते हैं. So dy upon dx equals to 2 time of. Now the differentiation of tan inverse x. Formula याद कीजिए. And formula is 1 upon 1 plus x square. Clear? So required result is dy upon dx equals to 2 upon 1 plus x square. Clear? This is question number 11. Now we will move on question number 12. जल्दी करें फटाफट. चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको थोड़ी देर के बाद कराऊंगा. क्वेश्चन नंबर देखिए आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा सा ये भी बात में करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर देखिए अभी आप 14. ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से कराऊंगा आपको मैं. क्वेश्चन में देखिए फिलहाल आप 14. Question number 14. Y equals to sin inverse to x into under root 1 minus x square. चलिए, तो यहां पे आपको डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है. अब सुनिए, x को रिप्लेस करना पड़ेगा एक एप्रोप्रिएट फंक्शन से, मे बी साइन थीटा, मे बी कोस थीटा, मे बी टेन थीटा, ऐसे, क्योंकि हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. अब यदि आप रखते हैं x के प्लेस पे टेन, कोट या फिर सेक, तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कुछ होता ही नहीं है, 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा वो कुछ होता ही नहीं है. ठीक है, तो यहां पे आप बेसिकली सिर्फ साइन और कोस ही रख सकते हो. ठीक है, जिसके रखने से ये इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा.
तो यहां पे मैं रिप्लेस कर रहा हूं x को tan थीटा से, सॉरी sin थीटा से। मैं यहां पे रिप्लेस कर रहा हूं x को sin थीटा से। चलिए, तो जब रिप्लेस करूंगा x को sin थीटा से तो थीटा कितना आएगा, थीटा आ जाएगा sin इनवर्स x। चलिए, सो y इक्वल्स टू sin इनवर्स, ये बनेगा 2 sin थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 sin थीटा। अब सुनिए आप ध्यान से, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है cos स्क्वायर थीटा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फिर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, चलिए आगे 2 sin थीटा इंटू, जब cos स्क्वायर थीटा को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो cos का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा फिनिश, तो आ जाएगा 2 टाइम sin थीटा cos थीटा। चलिए आगे, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा, इट इज sin 2 थीटा। इसके बाद साइन इनवर्स से साइन इनवर्स फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल्स टू आ जाएगा 2 थीटा। अब हमें तो dy अपॉन dx निकालना है, y आ चुका है थीटा में, तो वापस जाइए आप x में। कैसे, थीटा के प्लेस पे उसकी वैल्यू इनवर्स फंक्शन में रिप्लेस कर दो, तो हम थीटा के प्लेस पे रख सकते हैं साइन इनवर्स x। सो y इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। अब कीजिए इसको डिफरेंशिएट ऑन द बोथ साइड। सो y बिकम dy अपॉन dx, 2 रहेगा एज इट इज क्योंकि अपने आप में कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है। हम करेंगे डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x को, और साइन इनवर्स x का क्या होता है डेफिनेशन, dy upon dx equals to 2 time of dy dx of inverse function is 1 upon under root 1 minus x square। ठीक है, so the required answer is 2 upon under root 1 minus x square। क्लियर? सो इस तरह से रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ चुका है। Now we will discuss question number 12. In question number 12, we have y equals to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। तो अब ध्यान से सोचिए आप x को यहां पे क्या रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे x को भी रखता हूं tan थीटा। सो y, अब जब रखेंगे आप x को tan थीटा तो थीटा यहां से क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा। सो y इक्वल्स टू बनेगा sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए आगे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ऊपर तो रहेगा एज इट इज और नीचे हो जाएगा ये sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। और इसके बाद sec स्क्वायर थीटा से कर दीजिए आप डिवाइड, 1 को अलग tan को अलग, तो ये बनेगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं
cos स्क्वायर थीटा। अब जो इधर tan है, tan को लिखिए आप sin अपॉन cos, sec को लिखिए आप 1 अपॉन cos। तो जब sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा को आप डिवाइड करेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा से, तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, यहां से सिर्फ बचेगा sin स्क्वायर थीटा। चलिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये क्या होता है जरा सोचिए, ये होता है cos 2 थीटा। अब सुनो रूल क्या था, रूल ये था कि यदि बाहर इनवर्स फंक्शन है तो अंदर उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कोस है, तो कैंसिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप जानते हैं क्लास 10th से क्या जानते हैं कि कोस थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब मेरे पास अंदर और बाहर दोनों सेम हो गए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बाहर हो गया उसी का इनवर्स फंक्शन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और y की वैल्यू आएगी यहां से पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। इसके बाद में आप रखेंगे थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आएगी 2 tan इनवर्स x। अब करेंगे इसको आप डिफरेंशिएट, तो y बनेगा dy अपॉन dx, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, इसका dy बाय x हो जाएगा 0, माइनस 2 रहेगा एज इट इज, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड आंसर इज dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं और इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.3 आप आज फिनिश कर लेंगे और कल डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप बताएं, शेयर करें प्रॉब्लम विद मी ऑन व्हाट्सएप और बाय कॉल। क्लियर? नोटबुक को डेली बनाते रहें, काम डेली करते रहें, उसको पेंडिंग ना छोड़ें।